हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूसाइट टीच क्लासेस। आपका स्वागत है फिर से इस यूट्यूब चैनल पर ग्रामर की क्लास में। गाइस, थोड़ा थ्रोट में प्रॉब्लम, अभी रिलीफ नहीं मिला है, तो इसलिए मैं बीच में क्लास को रोक देती हूँ, लेकिन कोशिश यही करूँगी कंटिन्यू कर पाऊँ। मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी, इसी वजह से मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। बट इसमें अब हम आपको नाउन का पूरा चैप्टर क्लियर करा चुके थे और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई थी, प्रैक्टिस शीट भी कराई थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो नाउन केसेस था। नाउन केसेस में हम नाउन केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। केसेस एक्चुअली में होते क्या हैं, कोई भी नाउन किसी भी चीज़ से रिलेट करता है तो वो हमारा होता है केस, तो वही हमारे नाउन केस कहलाते हैं। नाउन का किसी भी चीज़ से रिलेट करना ही केस कहलाता है। देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे केस हैं। डेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, जेनेटिव केस होता है। इसमें कई सारे केसेस होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आप नॉमिनेटिव केस के बारे में। नॉमिनेटिव केस होता क्या है, एक्चुअली में जो सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट की प्लेस पर जो नाउन होता है वही हमारा नॉमिनेटिव केस होता है। और प्रेडिकेट नाउन, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, देखिए ये इसको डिफाइन करना है। प्रेडिकेट नाउन भी होता है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव भी होता है। एग्जाम्पल देखो, द फील्ड इज़ ब्यूटीफुल, तो द फील्ड इज़ द नाउन, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है। बट ये जो ब्यूटीफुल है ये इसका नाउन एडजेक्टिव है, सॉरी प्रेडिकेट एडजेक्टिव केस में आइडेंटिफाई किया गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, डाइकोपोलिस इज़ अ फार्मर। डाइकोपोलिस कौन है, डाइकोपोलिस इज़ अ सब्जेक्ट इज़ द नॉमिनेटिव केस एंड फार्मर इज़ अ फार्मर, तो ये भी एक नाउन ही है, फार्मर भी नाउन होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट नाउन। हालांकि ये इसमें हमारा ऑब्जेक्ट वाला जो केस है, लेकिन हमने इसको नॉमिनेटिव केस के बारे में पढ़ रहे हैं और इसको पीछे जो हमारा बचेगा वो प्रेडिकेट नाउन हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा जेनेटिव। जेनेटिव क्या होता है, एक्चुअली में जो पजेशन दिखाता है, पजेशन किसी भी चीज़ से पजेशन दिखाए, पजेशन मीन्स किसी भी चीज़ से रिलेशन दिखाए, तो वही होता है जेनेटिव एंड पजेसिव केस। पजेसिव केस पढ़ा भी होगा आपने प्रोनाउन में भी। तो प्रोनाउन में अभी हमारा टॉपिक प्रोनाउन स्टार्ट नहीं हुआ है, बट पजेसिव केस वही होता है जिससे किसी चीज़ का उससे रिलेशन दिखाया जाए। ओके गाइस, देखिए शोइंग पजेशन लिखा भी है ये आपका, इसमें पॉइंट, एजेंट ऑफ एक्शन परफॉर्म्ड, यानी कि जो एक्शन किया जा रहा है किस एजेंट के थ्रू किया जा रहा है वो बताया गया है। टाइम विद इन विच, यानी कि किस टाइम पर किया गया है, मतलब ड्यूरिंग जो टाइम दिया होता है वो, आफ्टर सर्टेन वर्ब, और ये जो जेनेटिव केस जो है वो सर्टेन वर्ब यानी कि वर्ब के बाद भी आता है, आफ्टर सर्टेन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद भी आता है। एक्सप्रेसिंग द होल ऑफ सम पार्ट, तो होल ऑफ सम पार्ट का मतलब होता है कि होल में से कुछ जो पार्ट होता है वही, होल टू सम, इट मीन्स होल टू सम, ठीक है, सारे में से थोड़ा। तो देखिए ये जो हमारा केस है जेनेटिव केस, इसमें देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसके थ्रू आपको समझ में आएगा। द बॉयज़ डॉग, इट मीन्स ये पोजेशन दिखा रहा है, एपोस्ट्रोफी लगा के हमारा पोजेशन शो होता है। एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं आपको पता भी होगा, जैसे कि द बैग ऑफ राम। अब इसको हम कैसे इसको पोजेशन एपोस्ट्रोफी के थ्रू इसको शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, ये छोटी क्लासेस में सभी पढ़ते हैं, जो ग्रामर पढ़ता है उसको सभी को नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी अभी कुछ बच्चों को अभी भी इन बातों का नॉलेज नहीं होता। तो ये बेसिक नॉलेज है, इसको आपको ज़रूर आना चाहिए कि पोजेशन कैसे हम उसको शॉर्ट फॉर्म, तो द बैग इज़ मैंने बताया था ऑफ राम, तो हम इसको कैसे पोजेशन दिखा सकते हैं, राम्स
बैग। अब हमारा ऑफ जो था वो इसमें रिमूव होके ये रिमूव हुआ और इसमें हमने एपोस्ट्रोफी लगा के इसको राम्स बैग कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम का बैग है। इसका एपोस्ट्री का मीन्स ही यही है कि राम का बैग है। हम उस तरीके से बोल रहे थे तो भी वो राम का बैग था, इस तरीके से बोल रहे थे तो भी ये पोजीशन दिखा रहा है। ओके गाइस, यही होता है हमारा पोजीशन। प्लस हमारा फिर है द वॉल्फ इज स्ट्रक विद अ नाइफ बाय द बॉय। इट मीन्स एजेंट ऑफ एक्शन परफॉर्म्ड, यानी कि ये जो है ये एजेंट ऑफ एक्शन है जो कि परफॉर्म कर रहा है किसको, यानी कि वॉल्फ को स्ट्रक किया गया किसके थ्रू, बॉय के थ्रू। तो बॉय के थ्रू इसको हमने मारा गया, तो ये विद अ नाइफ, किससे मारा उसने, नाइफ से। तो ये जो है ना एक्शन किया गया लेकिन किसी और के थ्रू, लड़के के द्वारा किया गया है। और किसको किया गया है, वॉल्फ को किया गया है। तो ये नॉमिनेटिव केस नहीं है, ये जेनेटिव केस है। जेनेटिव केस में हम इसको एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इट मीन्स ये एक पैसिव वॉइस है। टाइम विद इन विच, विद इन 5 days बाय डे, विद इन 5 days बाय डे। हम सेंटेंस में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं कि इतने से इतने दिन तक मैं ये काम वो वापस आ जाएगा, या फिर इतने से इतने दिन तक मैं ये काम फिनिश कर दूँगा। ओके, टाइम विद इन विच, यही इसका मीन्स है। जैसे कि आई कम बैक विद इन 2 minutes। ओके गाइस, तो ये हमारा टाइम है जो कि विच टाइम, मतलब किस टाइम पर बताया आप बताना है कोई एक्शन अपना, तो वो हमारा इसमें टाइम पर शो करेगा। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, यानी कि वर्ब के बाद भी हमारा जेनेटिव केस यूज़ होता है। देखिए, थीजस टेक्स होल्ड ऑफ द हेड ऑफ द बीस्ट, यानी कि होल्ड हमारा ये टेक्स हमारा वर्ब है, टेक्स होल्ड ऑफ द हेड, और ये हमारा नाउन है। ओके गाइस, तो ये कहाँ यूज़ हो रहा है, डायरेक्ट आफ्टर सर्टेन वर्ब्स के बाद हो रहा है। इसमें देखिए ये आफ्टर प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन कहाँ है, ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद डायरेक्टली क्या हो गया, हमारा नाउन आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, जेनेटिव केस। एक्सप्रेसिंग द होल ऑफ सम पार्ट, मैनी ऑफ दोज प्रेजेंट, यानी कि मैनी में से, मैनी ऑफ दोज यानी कि उनमें से कई लोग उसमें प्रेजेंट हैं, यानी कि वो सारे जो हैं वो सब, उन सब में से कई प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया हमारा होल टू सम पार्ट। डेटिव केस मैंने अभी आपको बताया, डेटिव केस क्या होता है, जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, वो बहुत डीपली आपको समझाएंगे उसमें। इसमें आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आफ्टर सर्टेन प्रीपोजिशन, डेटिव केस भी आफ्टर सर्टेन प्रीपोजिशन आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है ये, बस आपको ये याद रखना है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए कैसे हुआ, दे सप्लाई द मिनोटर विद फूड, दे सप्लाई फूड टू द मिनोटर, इट मीन्स वो सप्लाई करते हैं द मिनोटर विद फूड, किसको, मिनोटर को, है ना। सप्लाई फूड कौन कर रहा है, मिनोटर को कर रहा है, लेकिन इसमें जो ये मिनोटर को कर रहा है लेकिन कर कौन रहा है, दे। ये हमारा तो सब्जेक्टिव केस हो गया, लेकिन ये डेटिव केस इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट कौन सा हुआ, अगर ये इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट कौन सा हुआ, दे। तो डायरेक्ट हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर नहीं है, ये हमारा किसकी प्लेस पर है, सब्जेक्ट की प्लेस पर है। तो इसीलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसने किया, मतलब ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली उस चीज़ से रिलेट करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट पहले वो उसको, जैसे कि हमने ये बताया, अभी आपको बताती हूँ, देखो
सॉरी रॉन्ग हो गया है। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं आपको पर्सनली एक वीडियो दूसरी आपको प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन मैंने आपको इसमें ये बताया है दे सप्लाई द मिनोटर, वो मिनोटर को सप्लाई करता है विद फूड। दे सप्लाई फूड, ये दो तरीके से बनाया है इन्होंने, एक ये रहा एक ये रहा। दे सप्लाई फूड टू द मिनोटर, इट मीन्स वो सप्लाई करते हैं। तो ये जो फूड है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स वो क्या सप्लाई करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं। किसको करते हैं, मिनोटर को करते हैं। तो फूड हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके गाइस। मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन परफॉर्म्ड, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट का के थ्रू कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो इसमें हमारा बताया जाता है डेटिव केस। जैसे कि विद हिज राइट हैंड ही स्ट्राइक्स इट्स चेस्ट, है ना। ये जो राइट हैंड है ये हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये हमारा डेटिव केस हो गया। डेटिव केस हो गया तो इनडायरेक्ट हो गया। इन रिस्पेक्ट टू समथिंग, हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो हमारा इनडायरेक्ट हो गया। द मिनोटर इज़ अ टेरिबल, मिनोटर टेरिबल है विद रिस्पेक्ट टू अपीरेंस एंड वॉइस, लेकिन फिर भी हमने मतलब टेरिबल है, लेकिन उसके बाद भी वो रिस्पेक्ट के साथ प्रेजेंट हुआ। उसकी वॉइस जो थी वो कैसी थी, बहुत पोलाइट थी। द पजेसर ऑफ समथिंग, किसी का पजेसर दिखा है, देयर इज़ फॉर हिम अ चाइल्ड, वहाँ पर उसको, ये बच्चा उसका है, मतलब ये उसके लिए है। ये किसके लिए है, ये उसके लिए पजेसन शो कर रहा है इसमें भी। टाइम व्हेन, कि आप किसी डेटिव केस में टाइम क्या बताते हैं कि ऑन द नेक्स्ट डे। ओके, विथ सर्टेन वर्ब्स, सर्टेन वर्ब्स के साथ भी हमारा क्या लगता है डेटिव केस। अप्रोच एक सर्टेन वर्ब है। द ऑक्सन अप्रोच द फील्ड, डेटिव केस है। ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, इसलिए। डिग्री ऑफ डिफरेंस, लियोनिडास वॉज बाय फार द बेस्ट ऑफ ऑल द सोल्जर्स। देखिए जो बाय फार है ये हमारा डिग्री ऑफ डिफरेंस बताया गया है इसमें, कि लियोनिडास वॉज बाय फार द बेस्ट ऑफ द सोल्जर्स, सोल्जर से बहुत दूर है। एक्यूसेटिव, एक्यूसेटिव केस क्या होता है, आफ्टर सर्टेन प्रीपोजिशन, जो कहाँ पर यूज़ होता है, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन क्या होते हैं आपको पता होगा, टू, इन, ऑन, ये सब प्रीपोजिशन है। इनके बाद जितने भी नाउन यूज़ होंगे वो क्या होंगे, एक्यूसेटिव केस होंगे। देखिए टूवार्ड्स द हाउस, टूवार्ड्स क्या है, प्रीपोजिशन, द हाउस नाउन, नाउन क्या है हमारा, एक्यूसेटिव केस है। वोकेटिव केस क्या होता है, हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी भी पर्सन को कॉल के, किसी को भी कॉल करते हैं, बुलाना, किसी को भी बुलाना, कम हेयर स्लेव, तो ये जो स्लेव है ये हमारा क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। कम हेयर, हम एड्रेस कर रहे हैं, बुला रहे हैं किसको, स्लेव को। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।